पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो होता है बाहर की तुलना में अधिक होता है। प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। अदरक प्रकंद का उदाहरण है। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। एलर्जी से अस्थमा हो जाती है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम था ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नेम था ऑपरेशन विजय। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित? हड्डी से ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक दिवस कब मनाने की घोषणा किया? 23 सितंबर को। हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का संबंध किससे था? यह नीली क्रांति से था। नीली क्रांति से डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का संबंध था। मिनीमाता व्याधि निम्न धातु के हानिकारक से होता है? पारा से। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाती है गतिज ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती? सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। हाल ही में अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है? यह श्रीलंका ने। अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? यह कार्लसन को पार्किंसन बीमारी के लिए उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापचू संरक्षण रिजर्व स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? भूषण रामकृष्ण गवई। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में की योग्यता प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शन करने के लिए? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह कब किए थे? 1926 में। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया था। श्रीमती कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल आगा खान प्लेस में। आगा खान प्लेस में कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल स्थित है। यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब दूसरी बार किसने जीता? आर्यन सबलंका ने। यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब दूसरी बार जीता है आर्यन सबलंका ने। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राममोहन राय ने किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ पे किया गया? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में किया गया। जीएसटी काउंसिल की 56वीं कंपनी मीटिंग में कौन से दो टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? 5% और 18%। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? इंडिया एवं मिशन, नौजवान, यंग इंडिया, हरिजन, ये सभी महात्मा गांधी के पत्र पत्रिका थे। वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन है दादाभाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया का संपादक दादाभाई नौरोजी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर। बिहार समाजवादी दल का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी दल का गठन किए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता। किस पश्चिमी देश ने फिर से अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया? यूएसए ने अपने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग रख दिया है। जैन जेड जिसका जन्म हुआ था 1997 से 2012 तक वाले को, जिसका 1997 से 2012 तक जिसका जन्म हुआ वो जैन जेड, उन्हें जैन जेड नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का गठन सचिन चंद्र सन्याल ने कब किया था? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का गठन सचिन नाथ सन्याल ने 1924 में किया था। पंजाब के बारे में कौन सा कथन सही है? पंजाब के कमान भगवत मान। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है।
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के ग्रंथ के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? यह फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन किया गया था 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन किया गया था 1876 में। इंडिया विंग फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंग फ्रीडम के लेखक पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मित्र मेला संगठन का गठन कब हुआ था? 1899 में। मित्र मेला संगठन का गठन 1899 में हुआ था। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है भीमराव अम्बेडकर से। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। हिंदू महासभा का गठन 1915 में किसने किया था? मदन मौलविया। हिंदू महासभा का गठन 1915 में किसने किया था? मदन मौलविया। नेशनल हेराल्ड के संपादक जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। अल हिलाल के संपादक मौलाना मोहम्मद अली नहीं थे। ये अल हिलाल के संस्थापक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। अल हिलाल के संस्थापक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। युगंतर के संस्थापक अरविंद घोष। भवानी मंदिर के संस्थापक वीरेंद्र कुमार घोष। द लीडर के संस्थापक मदन मौलविया। चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था 1928 में। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था 1928 में। रेगमा जनजाति का संबंध किस राज्य से? नागालैंड। रेगमा जनजाति नागालैंड से संबंधित है। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बम्बई एसोसिएशन के संस्थापक दादाभाई नौरोजी। बम्बई एसोसिएशन के संस्थापक दादाभाई नौरोजी। 1942 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया जापान में। 1942 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था जापान में। आजाद हिंद फौज के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में किया था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में किया। इसका गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने 1942 में जापान में किया और इसका विचार जो आया था कैप्टन मोहन सिंह के पास सबसे पहले आया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। महाकुंभ कितने वर्षों में लगता है? 12 साल। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कैप्टन सोहन सिंह भाभना। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कैप्टन सोहन सिंह। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? वैलेंटाइन सिरुल के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किया गया था वैलेंटाइन सिरुल के द्वारा। हमदर्द पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। हमदर्द पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। हमदर्द पत्रिका के संस्थापक मौलाना मोहम्मद अली। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया है? असम ने। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। बंगाली पत्रिका के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली पत्रिका के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक गणेश वासुदेव जी और महादेव गोविंद रानडे। पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे गणेश वासुदेव जी और महादेव गोविंद रानडे ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। मदर मेरी कम्स टू मी के विलोचन किसने किया था? अरुंधति रॉय। मदर मेरी कम्स टू मी
का विमोचन किया गया था अरुंधति राय के द्वारा। 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत की गई थी नासिक में। 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत नासिक में किया गया था, मुंबई के नासिक। हालचू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? अंडमान निकोबार में। हालचू जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार में। थाकटा मार्शल आर्ट का संबंध मणिपुर से है। थाकटा मार्शल आर्ट मणिपुर। बंदी जीवन पत्रिका के संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल। बंदी जीवन पत्रिका के संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में किसने किया था? राधाकांत देव ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में राधाकांत देव ने किया था। प्रस्तावना के विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। प्रस्तावना के विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन सा नदी की लंबाई क्रम सही है इसमें? गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना। गंगा सबसे बेसी, गोदावरी उसके बाद कृष्णा, फिर यमुना नदी की लंबाई है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन किसी चलती हुई बस से उतरने वाला व्यक्ति यात्री बस को गति दिशा में गिरने के सरल उदाहरण है। यह है गति का जड़त्व। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 किस राज्य से होकर गुजरता है? यह उड़ीसा से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 96 उड़ीसा से होकर गुजरता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में शामिल हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत में हम भारत के लोग जो कहा जाता है, यह संविधान अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में किया गया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन है? बृहस्पति और बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं होगा? अनुच्छेद 20-21। मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं होगा, वह है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुसूचित जनजाति के लिए। संविधान द्वारा लोकसभा राज्यसभा में सीट का आरक्षण जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के किस स्वरूप की महत्वपूर्ण विशेषता? यह है संघीय स्वरूप का विशेषता है। शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार का स्वरूप विशेषता या संघीय स्वरूप का है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? अमेरिका। भारतीय संविधान के न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में। संरक्षण यह 21 में होना चाहिए थे। ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तृत स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही सरकार के रूप में स्वरूप को महत्वपूर्ण विशेषता है। संसदीय स्वरूप है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही सरकार संसदीय स्वरूप का होता है। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2019 में। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का आत्मकथा या इंदु कुमार गुजराल का आत्मकथा है। मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, यह है इंद्र कुमार गुजराल का। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? विष्णु। मोहिनीअट्टम विष्णु से संबंधित है। केरल का लोक नृत्य मोहिनीअट्टम। संविधान की प्रस्तावना का संबोधन कितनी बार किया गया था? यह एक बार। संविधान में प्रस्तावना का संबोधन एक बार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं है? भीमा नदी गंगा की सहायक नदी क्या है? यमुना, गंगा, रामगंगा और घाघरा, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के उद्देश्य में एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया था। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में
आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला। कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? भारतीय इंजीनियरिंग सेवा अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा यह भारतीय अखिल भारतीय सेवा के भाग हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श एवं लक्षण को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श एवं लक्षण को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में कितनी बार स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 बार स्वतंत्रता की बात। प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात 5 बार की गई है। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातक और डिप्लोमा धारक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातक और डिप्लोमा धारक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू किया। कर्नाटक। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं? शैवाल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं? शैवाल। हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत क्या है? यह है स्टील डिस्ट्रॉयर है। स्टील डिस्ट्रॉयर था। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है? नहर से जुड़ी है। नासिर झील। नासिर झील विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील है। नासिर। मन्नास समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। मन्नास समुदाय केरल में पाए जाते हैं। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? निकेल का उपयोग होता है वनस्पति में। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग निकेल का प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में। मनुष्य की पेशियों में अध्ययन को कहते हैं माइलोजी। मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को माइलोजी कहते हैं। बिहार का कौन सा जिला अपना 300 साल पुराना पत्थर काला के लिए प्रसिद्ध है? गया। बिहार का गया जिला 300 साल पुराना पत्थर काला पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। गया। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं। सबसे कम है जैन धर्म के लोग बिहार में सबसे कम, भारत में सबसे कम है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से है जो पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में भी स्थित है, यह है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एक राज्य की राजधानी भी है? गंगटोक। भारत का गंगटोक शहर समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और यह एक राज्य की राजधानी भी है। परिवर्तन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया था? श्रीनिवास कृष्णन को पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस फैला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड था भोपाल गैस। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1748 में हुआ था। सिलंबम कहाँ का कार्यस्थल 8 यह स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। हेलोजन में सबसे अधिक और क्रियाशील होता है। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन। कोल्ड डेजर्ट आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद स्थित है 1957 में स्थित हुआ था यह। ग्रीन टी टर्टल को आयुएसन स्थिति दिया गया था लुप्तप्राय की स्थिति में। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग की। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? अंजी खंड। ग्लोबल इंडिया एआई का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई का सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी भी समय समय फटते रहता है? माउंट एटना। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलेस्टेरोल के नाम से जानते हैं? विटामिन B7 को कोलेकैसिफोल के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार भी थे।
हाल ही में खबरों में रहा सपा नाका-झील किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है यह। आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? यह उत्तल लेंस का प्रयोग होता है आवर्धन कांच में, उत्तल लेंस का। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति को घर की तलाशी ली जा रही है तो उसका फोन टाइप किया जा रहा है, किस अनुच्छेद के तहत उल्लंघन है? यह निजता का अधिकार है। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति की घर की तलाशी ली जा रही है और उसका फोन टाइप किया जा रहा है, किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? यह अनुच्छेद निजता का अधिकार है। निम्नलिखित में से शांति वन किसका समाधि स्थल है? संजय गांधी का संजय गांधी का। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन में समाधि स्थल है, संजय गांधी का भी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। 1804 ईस्वी में। शालबुक वेटलैंड कंजक्शन रिजर्व किस शहर में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। जॉन महमा किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? जॉन महमा को घाना का राष्ट्रपति चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? माइक्रोइजा नहीं है, जबकि अनबिया नेक्स्टो के सभी हैं। वंदे मातरम गीत को पहली बार रवींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता अधिवेशन में गाया था। किस देश में एकीकृत ऑप्टिकल डिजिटल और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया गया है। समीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क ने किसकी स्थापना किया था? यह मुस्लिम लीग का स्थापना किया था, मुस्लिम लीग का स्थापना। गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? 1987 को गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में शुरू हुआ था। 2025 में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है? पुणे में, मुंबई के पुणे में। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। पीएम अजय योजना का उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य गरीबों को काम काम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति सुधारना है। गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये पंजाब का मार्शल आर्ट गतका। महापर्यटन घाट किसका समाधि स्थल है? यह है राजेंद्र प्रसाद का महापर्यटन स्थल घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थित है। प्रियजन डायरी नामक पुस्तक किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण। प्रियजन डायरी नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। हाल ही में हुई जनगणना में भारत में किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई? मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। किसी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है? प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीट एक है। हाल ही में जनगणना के अनुसार जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक दर्ज किया गया? मध्य प्रदेश में। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था? 1938 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किए थे। सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है सलेम इस्पात संयंत्र। उत्तर प्रदेश में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीट, लोकसभा की 80, राज्यसभा का 31 सीट है उत्तर प्रदेश में। तुराही धर्म किस धर्म का है? यहूदी। तुराह धर्म ग्रंथ यहूदी धर्म का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नॉर्दर्न शीतल पवन किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। सेब किस कुल का पौधा है? रोजेसी कुल का पौधा सेब। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस राज्य की विधानसभा की सीट गलत इसमें दिया गया? पश्चिम बंगाल में 290 विधानसभा सीट नहीं है, पश्चिम बंगाल में 294 है। पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा की सीट 294 है। आंध्र प्रदेश में 175, पंजाब में 200 सीट है, बिहार में 243 सीट है। बिहार में 243 सीट विधानसभा की है, पंजाब में विधानसभा का सीट 200, आंध्र प्रदेश में विधानसभा का सीट 175 और पश्चिम बंगाल में 294 होगा। 294, 290 गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीट समान है? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़। इस सभी में लोकसभा की सीट एक है। मिजोरम में एक सीट है, नागालैंड में एक सीट है, सिक्किम में भी एक सीट है और चंडीगढ़ में भी।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में नहीं है? अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी ये सभी पर्वत भारत में नहीं है। भोपाल सागर तथा गंगा सागर चीनी उद्योग किस राज्य का है? राजस्थान का। भोपाल सागर तथा गंगा सागर चीनी उद्योग राजस्थान का है। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सोमोफाइट कहते हैं। बालू में उगने वाले पौधे को सोमोफाइट कहते हैं। औरैया थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। औरैया थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोमाली मरुभूमि किस देश में स्थित है? अफ्रीका में। सोमाली मरुभूमि किस देश में? अफ्रीका में स्थित है। वरुण शेखर तथा क्रांति किस्म है? सरसों का। सरसों का किस्म का नाम है वरुण शेखर और क्रांति। संकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। संकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश का संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड। इनमें से कौन सा युद्ध सही है? सभी। इसमें अलीनगर का युद्ध 1757 में हुआ था। अलीनगर का युद्ध 1757। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। गिरिया की लड़ाई 1740 में हुआ था। गिरिया की लड़ाई 1740 में हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जतनगर में। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में स्थित है। इनमें से कौन सा गलत है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। जगन्नाथ जय तथा कृष्णा किस्म है धान का? जगन्नाथ जय तथा कृष्णा किस्म है धान का। कौन सा युद्ध सही है इसमें? गुजरात का युद्ध 1178 में हुआ था। गुजरात का युद्ध 1178 में हुआ था। कोटादजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु। कोटदजी जो स्थित है सिंधु नदी के तट पर। गांधीनगर सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किस किया? यह पार्क कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह सोलर पार्क का स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। गिब्बन मरुस्थल किस देश में स्थित? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्बन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। पेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है? अमेरिका। पेरी घास का मैदान अमेरिका में है। सोनारान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में सोनारायण मरुस्थल स्थित है कैलिफोर्निया में। उत्तराखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में लोकसभा सदस्य की संख्या 5, राज्यसभा की 2 सीट है। उत्तराखंड में लोकसभा के 5 सदस्य और राज्यसभा के 3 सदस्य हैं। बिल्ली बिल्ली शीतल पवन किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। बिल्ली बिल्ली शीतल पवन विली विली शीतल पवन जो है यह ऑस्ट्रेलिया का है। कौन सा युद्ध गलत है इसमें? हल्दी घाटी का युद्ध गलत दिया गया, जबकि अहमदनगर का युद्ध 1600 में, शामगढ़ का युद्ध 1658 में और सिरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। आलिम आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा सिंधु सभ्यता का जो स्थल उत्तर प्रदेश में है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री जॉन मथाई। तिरचमीर पर्वत किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। तिरचमीर पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से लगता है? मैग्नीज की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। दस्त एक कबीर मरुस्थल किस देश में? ईरान में। दस्त एक कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भिलाई शहर और भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई शहर और भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य होता है उस तत्व के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व का समस्थानिक वह होता है जिसमें तत्व के परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु जिस तत्व के परमाणु
संख्या समान और द्रव्यमान अलग-अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। कोयना परियोजना कोयल नदी पर किस राज्य में महाराष्ट्र में कोयना परियोजना कोयल नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। निस्संदन निस्संदन जो है जल शोधन का तरीका जो सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य में केरल का मोहिनीअट्टम नृत्य है। पौधे मिट्टी में खुले हुए नाइट्रेट को शोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को शोषित करके उन्हें परिवर्तित करते हैं प्रोटीन के रूप में। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। यह हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। संस्था और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था। 6 अगस्त 1945 में। विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को। अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना 1942 में किसने किया था। भीमराव अम्बेडकर। अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना 1942 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। कुछ नहीं में कुछ का सृजन द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय खाद्यान्न समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर। राजमुंद्री किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता होना चाहिए। 4 राज्यों में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। निम्मो बजगो बांध किस नदी पर। सिंधु नदी पर। निम्मो बजगो बांध सिंधु नदी पर स्थित है। किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कृषि ऋण के लिए। किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यह कृषि ऋण के लिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस दल का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। नेशनल पीपुल पार्टी। नेशनल पीपुल पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना। सिख गुरु। संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन संबंधित प्रावधान। हैदराबाद हाउस किस शहर में स्थित है जो चर्चा में प्रधानमंत्री जी के लिए है। नई दिल्ली में। हैदराबाद हाउस यह नई दिल्ली में स्थित है। पोंग बांध परियोजना अभ्यास नदी पर किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित। तमिलनाडु में रामेश्वरम स्थित है। एनएसडीएल नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है इसका मतलब। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अंडमान में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में स्थित है। किस अनुच्छेद में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या मतलब होता है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से मतलब है मुद्रा के मूल्य में गिरावट हुई है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुआ है। साइकिल उद्योग स्थित है लुधियाना में। लुधियाना में साइकिल उद्योग स्थित है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरता है। मेक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता जबकि इंडोनेशिया केन्या ब्राजील से भूमध्य रेखा गुजरता है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस राज्य में है। महाराष्ट्र में। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड महाराष्ट्र में स्थित है। हवा में परागन को कहते हैं वायु परागन। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को शुरुआत किया। गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से भारत में आयोजित एवं निर्यातित सभी वस्तुओं को आयात पर प्रतिबंध लगाया पाकिस्तान से। भारत सरकार ने
पाकिस्तान में से भारत में आयातित एवं निर्यातित सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास नोविडेक एलिफेंट हुआ? मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोविडेक एलिफेंट अभ्यास हुआ है मंगोलिया और भारत के बीच। राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% आरक्षण मानक को पार करने वाला कौन सा देश है? मिजोरम, गोवा और लद्दाख। राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला देश है। राज्य कौन सा राज्य? मिजोरम है, गोवा और लद्दाख। अंतरिक्ष और प्रमुख आपदा एवं अंतरराष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे चुना गया है? इसरो को चुना गया है। अंतरिक्ष और प्रमुख आपदा पर अंतरराष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख चुना गया है इसरो। भारत की सुरक्षा प्रणाली की और मजबूती करने के लिए हॉक-आई 360 तकनीक की बिक्री की मंजूरी किया है या अमेरिका ने? भारत की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हॉक-आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दिया है अमेरिका। बुझिनजम इंटरनेशनल द्वीप स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। बुझिनजम इंटरनेशनल द्वीप स्पोर्ट स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अटल नेटवर्क का नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्मिंग यानी अंकुर का शुभारंभ किया गया है उड़ीसा से। अटल नेटवर्क का नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म यानी अंकुर का शुभारंभ किया गया उड़ीसा से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में कथन पर विचार करना सही कौन सा इनमें सभी है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ गजराज सिंह ने किया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ गज सिंह के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण हुआ था। यह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो बिहार में हुआ इसमें 7वां संस्करण था। इसका शुभंकर था गज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के द्वारा इसको शुभारंभ किए गए थे। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध है अमेजन से। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजन से। हाल ही में पुलिस मार ग्रेगोराइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर टेसी थॉमस को। हाल ही में पुलिस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर टेसी थॉमस को। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति गठन किया गया है? यह बी आर सुब्रमण्यम के द्वारा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया? बी सुब्रमण्यम के द्वारा। एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? सुभाषिष बोस को। सुभाषिष बोस को 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया सुभाष सिंह बोस। हाल ही में दार्जिलिंग मैडरिन को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किससे है? संतरा से। हाल ही में दार्जिलिंग मैडरिन को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध संतरा से है। सिंगल प्लेटफॉर्म इसेंट अप किसने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने। सिंगल प्लेटफॉर्म इसेंट अप किसने लॉन्च किया? इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है दीव। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? दीव बना है, दीव। प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ के नए मिशन परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी है? नाग्यालंका में। प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखा है नाग्यालंका में। विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। द एडाइज्ड लाइट पुस्तक के लेखक गोपाल कृष्ण गांधी हैं। द एडाइज्ड लाइट पुस्तक के लेखक गोपाल कृष्ण गांधी। भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किसको एक एक्सॉम मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तेजपाल भाटिया को। तेजपाल भाटिया को भारतीय मूल के हैं जिनको एक्सॉम मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है।
अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दक्षिण एशिया में पहला नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। दक्षिण एशिया में पहला नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता था। नीलगिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? नेपाल में। नीलगिरी पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1945 में। शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजित किया गया था। भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा कर ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? अवध पर। भारत के अवध पर डलहौजी द्वारा कब्जा कर ब्रिटिश आक्रमण का पहला अनुचित कार्य था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर थे। जब प्राकृतिक गैस हवा में ऑक्सीजन के साथ चलती है तो क्या उत्पाद बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। जब प्राकृतिक गैस हवा में ऑक्सीजन के साथ जलेगी तब उत्पन्न होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पक्षी घोषित किया गया है बर्ड ईगल को। बर्ड ईगल को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। किसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? राजस्थान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं, जबकि महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय स्थित सिंगापुर में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ये प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार था? भारतीय दयाल मधुबनी चित्रकार, ये प्रसिद्ध कलाकार बिहार के। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? स्वीडन की मुद्रा क्रोना। में कोल्हापुर में भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी किया गया था। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुआ था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में किसको सही स्थिति प्रदान नहीं किया था? हाइड्रोजन। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थिति का प्रदान नहीं कर सका था। महिला में मादा हार्मोन वह मुख्य रूप से स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। महिलाओं में मादा हार्मोन वह मुख्य रूप से स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास स्थित है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास स्थित है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम में मिकिर पहाड़ी स्थित है। किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहते हैं। धारवाड़ का पठार एवं बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार एवं बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने किया था? पुलकेशिक प्रथम ने बादामी में चालुक्य की स्थापना किया था। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक बनर्जी भुट्टो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक बनर्जी भुट्टो। बारूद में मुख्य रूप से शामिल होता है पोटेशियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था? सुभाष पालेकर ने। भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का अवधारणा को प्रोत्साहित किया था सुभाष पालेकर ने। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? मंगलोर बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं स्थित, जबकि पारादीप, एल्लोर और तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप, एन्नौर और तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं जर्मनी से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किसने कहा था? बेरुवारीवाद ने प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, यह बात बताया गया है बेरुवारीवाद में। सातपुड़ा की पहाड़ी सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। सातपुड़ा की पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर को धूपगढ़ कहते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट को सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदगड़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रा स्थित है।
दीपक मैदान में दौड़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है? आक्रामक क्रिया है। दीपक मैदान में दौड़ रहा है आक्रामक क्रिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति 10,000 पुरुष अधिक है? पुडुचेरी में सबसे अधिक है लिंगानुपात 2011 के अनुसार। पटना का चर्चित शिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में पटना में चर्चित शिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का भारत का महान पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वटर्स के कारण होता है विषाणु वटर्स के कारण होता है। भारत के पश्चिम तट पर सबसे उत्तरी भाग कौन जानते हैं? कोकण तट। भारत के पश्चिम तट पर सबसे उत्तरी भाग को कोकण तट के नाम से जानते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केरल को। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से केरल को सम्मानित किया गया। गरीब के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? संवैधानिक अनुच्छेद 39 ए में। अनुच्छेद 39 ए में गरीब के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 39 ए में। हाल ही में किस देश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पीली सम्मेलन आयोजित किया गया? श्रीलंका में। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय पीली सम्मेलन आयोजित किया गया श्रीलंका में। ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र किस देश में छपता है? चीन में। ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र चीन में छपता है। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधान को छानने के लिए किया गया। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों को छानने के बाद किया गया। यह भीमराव अम्बेडकर का कथन था। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डोमम है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डोमम है। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय की किस पर्वत से जाना जाता है? पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय के पर्वत को पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। हमारे देश में समूर्ति सूची किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण देश बना है आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बना है आर्मेनिया। किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है? एसिटिक अम्ल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। कौन सा अनुच्छेद गलत है इसमें? क्षमता का अधिकार ये गलत है। सभी गलत इसमें दिया गया। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। अरावली की सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुजानी कढ़ाई किस राज्य में संबंधित? बिहार। सुजानी कढ़ाई बिहार से संबंधित है। किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी जो स्थित है यह बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने वाले ब्रिटिश वायसराय था चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। मानव शरीर में ऑक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? कोशिका के केंद्रीय कोशिका द्रव में। कोशिकाओं के कोशिका द्रव में मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन होती है। मरीना कोरिना मार्केडो किस देश में नोबेल पुरस्कार मिला है? यह है शांति का नोबेल पुरस्कार। मरीना कोरिना को मार्कोडो को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत का सुचालक नहीं है, जबकि टंगस्टन है, निकेल और एल्यूमिनियम है। छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित नहीं था? उत्तर प्रदेश में छोटा नागपुर पठार स्थित है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय स्थित है 8 डिग्री चैनल के। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के बीच में स्थित है। भारतीय राज्यों में निम्नलिखित युग में से वंश धारा जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में वंश धारा जल विवाद स्थित है। नेलोंग घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नेलोंग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ड्यूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। द कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी यात्री को प्राप्त नहीं है, जबकि विधि के समक्ष समानता विदेशी को प्राप्त है। प्राण और देह स्वतंत्रता विदेशी नागरिक को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को यह प्राप्त नहीं है।
भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण के अनुसार उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण के अनुसार उद्देशिका संविधान का मूल आत्मा है। पूर्व से पश्चिम की ओर चोटी के रूप में पश्चिम में सबसे अन्नपूर्णा सबसे पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम की ओर चोटी का क्रम में सबसे पश्चिम में कौन सा है? अन्नपूर्णा। भिलंगना घाटी तथा जौहर घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भिलंगना घाटी और जौहर घाटी उत्तराखंड में स्थित है। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 25 आयोजन हुआ हेग में। नीदरलैंड का हेग में 35वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है 2025 का हेग में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण सभी के लिए है परावर्तन का नियम। गोरखनाथ शिखर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गोरखनाथ शिखर गुजरात में स्थित है। कौन सा कथन जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कुशीनगर ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला जैन धर्म से, पार्श्वनाथ भी जैन धर्म से संबंधित है। भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। मंत्रिमंडल सरकार हमारे संविधान के किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल सरकार हमारे संविधान में जो यह शब्द लिया गया ब्रिटेन से। बड़ा लचला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में बड़ा लचला दर्रा स्थित है। हिमालय की चोटी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? गुआना का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। कोडेमोम पहाड़ी किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तमिलनाडु और केरल। कोडेमोम पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है। द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक शशि थरूर। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नारा है सर्वोत्तम सुरक्षा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह आया था, संविधान प्रस्तावना का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतमाला भारत उत्तर भारत के दक्षिण भारत को अलग करता है? विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन में धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? तमिल भाषा में है। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विविधीकरण से मुख्य भूमिका निभाता है? यह थाइमोसिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विविधीकरण के मुख्य भूमिका निभाता है? यह है थाइमोसिन हार्मोन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? यह 6 बार करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति का समीक्षा करता है? 6 बार करता है। शुद्ध वाक्य का चयन करना। तुमने जो कहा था वही सत्य है। एक्सला सैंपल की संधि किस कर्नाटक युद्ध के बाद हुआ था? यह पहला कर्नाटक युद्ध के बाद एक्सला सैंपल की संधि हुआ था। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? मेहर मूसा। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था केंद्रक का खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया केंद्रक का। कोशिका का खोज किया था शायद। कोशिका खोज। क्या होता है जब दो पुष्प के बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है? दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान-ए-मुश्ताक की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेफेड है एक सहकारी संगठन नेफेड है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग होती है माइक्रोवेव। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग माइक्रोवेव होती है। दिहांग दिबांग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग। शुद्ध करेक्ट स्पेलिंग में डिकेशन सही है। निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन का चयन करना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता, गलत है। जबकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है।
प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति संसद का अभिनंदन होता है। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? कांडला बंदरगाह। पुरकंजे ने किसका खोज किया था? जीवित का खोज पुरकंजे। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था। मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कार्य का क्रम है? दीवान खैरात की स्थापना दान विभाग था। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? SBS राघवन समिति ने। वह कौन से नायक थे जिसने बीजापुर के सुल्तान अर्थात 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने को भेजा गया था? यह अफजल खान को भेजा गया था। तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया, उसका नाम क्या था? मान सिंह। तात्या टोपे का मित्र जिसने धोखा दिया उसका नाम था मान सिंह। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना किया था। सौरमंडल का प्रधान आकाशपिंड है सूर्य। दीवान ए कोही खैरात की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए कोही खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थि का अध्ययन किया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्ताव किस वर्ष पारित किए गए? 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? 1940 में। सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य कवर नहीं करता है? यह पंजाब को नहीं करता है। सरदार सरोवर बांध राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में है को कवर करता है। किस पादप जगत का जल स्तर भी कहते हैं? बायोफाइटा को। किस पादप जगत को जल स्तर भी कहते हैं? बायोफाइटा को। नोकरेट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय में। नोकरेट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना से। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी का अंडमान निकोबार स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं, जबकि चोहंदरो, कोडदी और लोथल है। प्रतिबल का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का सही मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है।